व्यायाम से वरिष्ठ नागरिकों और बुजुर्गों को बहुत लाभ होता है। अगर आप या आपके माता-पिता 60 प्लस वर्ष से अधिक के हैं, तो शुरुआत करना थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन एक सक्रिय जीवन शैली को बनाए रखना वास्तव में आपके विचार से कहीं ज़्यादा आसान हो सकता है। यदि आप 60 प्लस वर्ष के बाद अपनी सेहत, ताकत, संतुलन और ऊर्जा वापस पाना चाहते हैं, तो यह वीडियो खास आपके लिए है। और यह सिर्फ एक वीडियो ही नहीं है, बल्कि आपकी जीवन की गुणवत्ता को बदलने का एक बेहतरीन अवसर है। यह 80 की उम्र में स्वतंत्र रूप से चलने और 70 की उम्र में बैसाखी का सहारा लेने के बीच एक फर्क हो सकता है। कौन कौन सी सुपर एक्सरसाइज आपको करनी है, कितनी बार आपको करनी है, कितनी देर तक आपको करनी है, हल्के रेजिस्टेंस उपकरण के साथ करनी है या फिर उपकरण रहित करनी है, बुजुर्गों को कौन कौन सी सावधानी व्यायाम के दौरान रखनी चाहिए, और आपके लिए 6 सवाल जिनके आपको जवाब देने बेहद जरूरी है। आज हम इसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, तो प्लीज वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। वीडियो में बताई गई जानकारी जरा भी अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक दें। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में आपको बेल आइकन जरूर दबाना है, जिससे आगे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ज्यादातर बुजुर्ग लोग सालों से व्यायाम की जो सलाह फॉलो कर रहे हैं, वो 60 प्लस की उम्र के बाद शायद हमारी सेहत को पूरी तरह से फायदा नहीं पहुंचा रही है। इसलिए जिन लोगों ने पारंपरिक टहलने की जगह इन विशेष व्यायामों को अपनाया है, उनके गिरने का खतरा कम होता है, शारीरिक ताकत में बढ़ोतरी होती है, और इन व्यायाम को आप टहलने के मुकाबले कम समय में भी कर सकते हैं। इनसे आपका ब्लड प्रेशर बेहतर होता है, जोड़ों के दर्द में कमी आती है, हड्डियों की डेंसिटी में बढ़ोतरी होती है, और इन व्यायामों को करने से हमारी कोशिकाओं को फिर से जवान करने जैसा मौका मिलता है। तो चलिए जानते हैं आपके शरीर को भविष्य के लिए तैयार हमको कैसे करना है, और आपको फिर से 40 साल की उम्र जैसा महसूस कराने के लिए कौन कौन से आपको व्यायाम करने हैं। सबसे पहला है आपका दीवार पुशअप होल्ड के साथ। यह व्यायाम बहुत ही ज्यादा सरल है, लेकिन इसके फायदे बहुत ज्यादा गहरे हैं। शारीरिक ताकत सिर्फ आपको दिखाने के लिए ही नहीं है, बल्कि रोजमर्रा के कामों जैसे सामान को उठाने के लिए, बर्तनों के ढक्कन खोलने के लिए, या फिर गिरते समय खुद को संभालने के लिए बेहद जरूरी है। इसको सिर्फ 8 हफ्ते लगातार करने से आपकी ताकत में बढ़ोतरी होती है। इसके करने का जो तरीका है, दीवार से हाथ की लंबाई जितनी दूरी पर आप खड़े हो जाएं और हथेलियों को दीवार को कंधे की ऊंचाई और चौड़ाई के तरह इस तरह से आपको रखना है, और धीरे धीरे आपको दीवार की ओर झुकना है जब तक कि दीवार से आपकी नाक छूनी शुरू ना हो जाए। इस स्थिति में कम से कम 3 से 5 सेकंड के लिए आपको रुकना है और धीरे धीरे फिर वापस प्रारंभिक स्थिति में आ जाना है। और नेक्स्ट है आपका बैठकर उठना प्रतिरोध के साथ। इस व्यायाम को करने से बुजुर्गों के चलने की गति और सीढ़ियां चलने की क्षमता में बढ़ोतरी होती है। इस व्यायाम को करने के लिए आपको एक मजबूत कुर्सी पर पीठ के सहारे बैठ जाना है, और अपने दाएं पैर को सीधा करके आगे की तरफ आपको उसे उठाना है, और लगभग 3 से 5 सेकंड के लिए उसको होल्ड करना है, और फिर धीरे धीरे उसको नीचे लाना है। उसके बाद बाएं पैर से भी इसी प्रोसेस को आपको दोहराना है। इस व्यायाम को आप बिना किसी उपकरण के शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन बाद में जो एंकल बैंड है या फिर रेजिस्टेंट बैंड का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका खड़े होकर एड़ी उठाना संतुलन चुनौती के साथ। बेसिकली इस व्यायाम को करने से टखनों और पिंडलियों की मजबूती के लिए ये बेहद जरूरी होता है। मजबूत पिंडलियों वाले बुजुर्गों को दूसरों की कम सहायता की जरूरत पड़ती है, और उनके गिरने का खतरा और चोट लगने का खतरा बहुत कम होता है। इसे करने का जो तरीका है, कुर्सी के पीछे खड़े होकर कुर्सी को आपको पकड़ लेना है और धीरे धीरे एड़ियों को ऊपर की तरफ उठाना है, पंजों पर संतुलन बनाए रखना है, और शीर्ष स्थिति में
3 से 5 सेकंड आपको रुकना है और फिर धीरे धीरे वापस प्रारंभिक अवस्था में आपको आ जाना है। और नेक्स्ट है कुर्सी तक स्क्वाट्स। यह व्यायाम हमारे निचले शरीर की सभी मांसपेशियों को एक साथ काम में लाता है। इसे करने से आपके घुटने के दर्द में कमी आती है। इसे करने के लिए आप एक मजबूत कुर्सी के सामने खड़े हो जाएं और पैरों को कंधे की चौड़ाई के बराबर रखें और धीरे धीरे नीचे बैठने की कोशिश करें जैसे आप कुर्सी पर बैठते हैं, और कुर्सी पर हल्का सा छूकर तुरंत ही आपको खड़े हो जाना है। और नेक्स्ट है बर्ड डॉग होल्ड प्रोग्रेशन। इसको करने से जो लाइफ स्पान के जो मार्कर्स हैं उनमें बढ़ोतरी होती है, शारीरिक और मानसिक संतुलन ठीक रहता है, पीठ और हड्डियों सहित उनकी जो सेहत है वो अच्छी रहती है। और इसको करने का जो सबसे अच्छा तरीका है, आपको हाथों और घुटनों के बल आपको आ जाना है। अपने दाएं हाथ को आगे और बाएं पैर को पीछे आपको करना है। लगभग 5 सेकंड तक इसी पोजीशन को होल्ड करना है और फिर धीरे धीरे नीचे वापस प्रारंभिक अवस्था में आ जाना है। उसके बाद दूसरी साइड से भी इसी तरह आपको इस प्रोसेस को करना है। हर किसी का फिटनेस लेवल अलग अलग होता है। इनमें से ज्यादातर एक्सरसाइज के लिए किसी उपकरण की ज्यादा जरूरत नहीं है और कुछ के लिए तो कुर्सी और दीवार ही काफी है। आप हल्के व्यायाम करने से मांसपेशियों को ताकत बनाए रखने में काफी ज्यादा मदद मिलती है। जैसे कि पेट का संकुचन करने से पेट की मांसपेशियों को मजबूती मिलती है, टखनों का घुमाव करने से पिंडलियों को मजबूती मिलती है, एड़ी उठाने से आपकी ऊपरी पिंडलियों को मजबूती मिलती है, घुटने उठाने से जांघें मजबूत होती हैं और संतुलन में सुधार होता है, पेल्विक टिल्ट से पीठ के निचले हिस्से की मांसपेशियों को वो मजबूत करता है, कंधों की हड्डियों को सिकोड़ना मुद्रा में सुधार करता है और छाती को फैलाता है। पैर की उंगलियों का टैप ये निचले पैरों को मजबूती देने का काम करता है। वॉल पुशअप्स यह छाती और कंधे की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। ये व्यायाम न केवल आपकी ताकत बढ़ाएंगे बल्कि आपके आत्मविश्वास और जीवन की गुणवत्ता को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। इन्हें सिर्फ आपको 20 से 30 मिनट तक करना है और सप्ताह में 3 से 4 बार करना काफी है। सफलता की कुंजी है नियमितता। जहां से आप हैं वहीं पर इसकी शुरुआत करें। छोटे छोटे कदमों से शुरुआत कर सकते हैं। ऐसा करने से आपका शरीर इसके अनुकूल हो जाएगा। अब हम बात करें कि बुजुर्गों को इन एक्सरसाइज करने से पहले कुछ सावधानी रखने की भी जरूरत है। बुजुर्गों को व्यायाम से होने वाली चोटों से बचाने के लिए उचित कदम और उचित तैयारी बेहद जरूरी है। आपका व्यायाम क्षेत्र गीले फर्श, ढीली चीजें जिन पर पैर फिसल सकता है या फिर ठोकर लग सकती है, उनसे मुक्त होना जरूरी है। आप जो करने की कोशिश कर रहे हैं उसके लिए उचित कपड़ा पहनना शुरुआत करने का सबसे अच्छा तरीका है। सही जूते पहने और धीरे धीरे व्यायाम करना और तीव्रता के स्तर पर पहुंचने के दौरान आपके शरीर पर नजर रखना भी बेहद जरूरी है। दर्द, चक्कर आना और हृदय गति में अचानक वृद्धि होना, इस टाइप के संकेत दिखाई देते हैं तो तुरंत व्यायाम को बंद कर दें और अपने नजदीकी डॉक्टर या योगा टीचर की सलाह आपको जरूर लेनी है। अब मैं जानना चाहता हूं कि 60 प्लस की उम्र के बाद कौन सा काम आपके लिए मुश्किल हो गया है? आप रोजाना कितने मिनट व्यायाम करते हैं? इनको करने में सबसे बड़ी बाधा आपके लिए क्या है? आपकी एज कितनी है और किस जगह से, कहां से आपने इस वीडियो को देखा है? ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो में बताई गई जानकारी जरा भी पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक दें। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। यदि आप जानना चाहते हैं 60 साल की उम्र के बाद बुजुर्गों को क्या खाना चाहिए, यह जानने के लिए आप ये ऊपर वाली वीडियो देखें। और आपके पेशाब की समस्या या नींद टूटने की समस्या है, उससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, यह जानने के लिए आप ये नीचे वाली वीडियो जरूर देखें। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम।